दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र कुमार आपके सफल भविष्य को कामयाब बनाने का एक मंत्र बहुत ही ज़बरदस्त है मैं आपको बताना चाहूँगा। बड़े ही गौर से समझना और सुनना। एक बड़ा सा सुंदर सा शब्द है सफलता, जिनके कई नाम हैं। कामयाबी, उन्नति या प्रगति, ऐसे कई नाम सफलता के हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है सफल बनो, कामयाब बनो, लेकिन क्या होता है सफल होना हमारे समझ में नहीं आता है। कामयाब होना क्या मायने होते हैं कामयाबी के, सफल के, या हमें सफल इंसान कहेंगे जब हम अपने आसपास का माहौल को देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अंधी दौड़ में बेमतलब दौड़ते भागते इंसान को ही नजर आता है। छोटी छोटी खुशियों को, अपने सपनों को कुचलते नजर आते हैं। आखिर इंसान पाना क्या चाहता है, उसके लिए जिंदगी के क्या मायने हैं। मित्रों, ये ज़िंदगी क्या है? आपने अक्सर इस ज़िंदगी के बारे में अलग अलग बातें सुनी होगी। किसी ने कहा ज़िंदगी एक संघर्ष है, किसी ने कहा एक युद्ध है, किसी ने कहा एक खेल है, किसी ने कहा एक जुआ है, किसी ने कहा एक कविता है, किसी ने कहा एक दर्शन है। यानी जितने लोग उतनी बातें हैं। दोस्तों, क्या समझते हो आप ज़िंदगी को? आपको क्या लगता है जीवन संघर्ष है या युद्ध है या कुछ और? मेरे हिसाब से वास्तव में ज़िंदगी एक खूबसूरत उत्सव है, आनंद की यात्रा है, चेतना की यात्रा है, संपूर्ण की यात्रा है, जिसका उद्देश्य परम आनंद की प्राप्ति है। सर्वशक्तिमान में समा जाना, उसे परमेश्वर ने हम सभी इंसानों को एक मकसद के लिए पैदा किया। उस मकसद को पहचान कर उसी हिसाब से जीना हमारा कर्म है। लेकिन अफसोस की बात यह है, अधिकतर लोग जिंदगी को यथार्थ को नहीं समझते। वे बेमानी निरुद्देश्य ज़िंदगी गुजारता है। ज़्यादातर लोग अपने भविष्य के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी अपेक्षाएं होती है। सब कामयाब बनना चाहता है, अमीर होना चाहते हैं, खुशी होना चाहते हैं, लेकिन यदि सपने सच नहीं होते तो लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जिंदगी से हार जाते हैं। वे जिंदगी में हर बड़ी और छोटी चीज़ों को साथ समझौता करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग अपनी सफलता के लिए कभी किस्मत को, कभी हालात को, कभी खुद को कोसते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी नहीं जीते बल्कि जीवन का अपमान करते हैं। हर इंसान के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग भौतिक सुख को ही सफल मान लेते हैं। मैंने एक सज्जन से पूछा, क्या आप सुखी हैं? सज्जन ने कहा, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, लाखों रुपए बैंक में हैं, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है। फिर मैंने पलट के पूछा, क्या आप सुखी हैं? उन्होंने फिर जवाब दिया, मेरे पास 3 कंपनियां हैं, बड़े बड़े लोगों में बैठना उठना है, इसलिए कह सकता हूँ मैं सुखी हूँ। मैंने उनसे कहा, लेकिन आपके चेहरे में तनाव, शरीर में थकान आंखें बताती है कि आप सो नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा, भाई कंपनी में इतने काम हैं, हम ठीक से सो नहीं पाते हैं, थक जाते हैं, तो क्या हुआ सफलता? क्या वो सुखी है? क्या मानते हो आप? असल में वो व्यक्ति सुखी है? असल में ऐसे लोग सुखी नहीं होते हैं, सफल नहीं होते हैं। अगर आप भी इसे सफलता समझे तो माफ़ कीजिएगा, मगर आप गलत हैं। भौतिक सफलता के साथ साथ नैतिक सफलता बहुत ही ज़रूरी है, वरना जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा। मित्रों, मैं आपको सफलता के कुछ ऐसे सफल और कारागार सिद्धांत बताऊंगा जो आपका खुशहाल, कामयाब और संतुष्ट बनाएंगे। इन सिद्धांतों पर चलकर आप स्वयं, खुद और दूसरों के जीवन की दिशा और दशा बदल देंगे। यकीन मानो दोस्तों, इस बिजनेस से जुड़े सभी लोग डायमंड के पद पहुंचना चाहते हैं और ये जिद होनी भी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अवश्य डायमंड बनेंगे। मैं आपको जो बातें बताऊं दोस्तों, गौर से समझना और खुद को सफल व्यक्ति बनाने की कोशिश करो। याद रखें, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, बस खुद पर विश्वास करे। यूं भी अपना ना हाल रखा करो,
ठीक से देखभाल रखा करो। जिंदगी रोज मरती रहती है, थोड़ा इसका ख्याल रखा करो। मेरा एक प्रिय सवाल है जो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ तो बड़ी हैरानी होती है कि उनके पास इस सीधे से सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। सवाल बहुत छोटा है परंतु गंभीर है। सवाल है, क्या कभी आपने अपने बारे में सोचा है? कोई वक्त, कोई पल जब आप सिर्फ अपनी सफलता, अपनी खुशी, अपने स्वास्थ्य, अपने धन दौलत के बारे में सोच रहे थे? मैं जानता नहीं, मुझे मालूम है हर व्यक्ति सोचता है तो, लेकिन दूसरों के बारे में वो सोचता है माँ बाप, बहन भाई, पड़ोस, समाज, देश और दुनिया की खुशहाली, सुख समृद्धि के बारे में। जिंदगी की फिल्म जिसके हीरो आप स्वयं, वह कैसा होगा, कैसा दिखेगा, क्या करेगा, क्या शौक होंगे? मुझे तो लगता है यदि आप इस हीरो के एक दो बात पर फोकस कर ले तो आपका सब कुछ बदल जाएगा। हमेशा के लिए इस हीरो को महान बनाइए। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद को जान ले। समझने का समय किसके पास है? बड़े ताज्जुब की बात है, 2 से 5 लोग ही ऐसे हैं जो अपने बारे में सोचते हैं और आज जिंदगी के वो मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या दोस्तों मैं सही कह रहा हूँ? अब अपने आप पे सोचिए, मन क्या है, इसे कैसे एकाग्र करें? आइए मैं आपको मन के बारे में बताऊं। ये 2 अक्षर से बना शब्द है मन। बड़ा ही चमत्कारी है। ये कुछ भी कर सकता है। समस्त धर्मों के साथ विज्ञान भी मानता है कि मन को साध कर हम संसार का कोई भी सुख प्राप्त कर सकते हैं, वो चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक या भौतिक। ये मन की शक्ति ही तो हमें किसी देवता के, किसी संत को और किसी पैगंबर, किसी तीर्थ बनाकर सारे आविष्कार, सारी खोजें इस मन की शक्ति की देन है। मन के सही इस्तेमाल से कोई भी साधारण से साधारण बन सकता है। महात्मा गांधी एक साधारण व्यक्ति थे, मगर अपने मन को साध कर वे विश्व के महानतम व्यक्ति हो गए। उनके पास कौन सा धन था? सिपाही अलाउद्दीन का चिराग था। कुछ भी ना होने के बावजूद भी उन्होंने आज़ादी की जंग महानतम काम कर दिखाए, इसी मन की शक्ति की बदौलत। महाभारत के संजय के पास कौन सा यंत्र था जो युद्ध आंखों से देखा हाल धृतराष्ट्र और गांधारी को सुना देते थे? वो मन की शक्ति होती थी। अमिताभ बच्चन कौन नहीं जानता है, उन्हें कहीं लंबी टांगों और खराब आवाज़ के कारण अयोग्य घोषित कर दिया था। वे अपमानित होते हुए, लेकिन मन की शक्ति से उन्होंने अपनी विफलता को सफलता में बदल दिया। ऐसे लाखों उदाहरण है प्राचीन ग्रंथों में, उस कार्य में, दुनिया में, बिजनेस में, जगत में। इस बिजनेस में मन की यह शक्ति आप सबके पास है। समान रूप से आप मन को साध कर दुनिया बदल सकते हो। आप मुकद्दर बदल सकते हो। आपका मन बिजली की तरह है जिसके आप उपयोग तो करते हैं, देख पाते हैं, ठीक वैसे ही मन को नहीं देख पाते। दोस्तों, हम आज की बात यहीं ख़त्म करेंगे। आगे का जो इम्पोर्टेंट वचन है वो मैं दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों।